आपके जीवन को क्या कंट्रोल कर रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मेरा नाम है पास्टर थॉमस और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ज्वाइन करने के लिए। मुझे कहानियाँ बहुत पसंद हैं, मुझे उन्हें सुनाना बहुत पसंद है, पढ़ना बहुत पसंद है, दूसरों के साथ बांटना बहुत पसंद है। और बाइबल कहानियों से भरी हुई है, जहाँ पर एक कहानी के पश्चात दूसरी कहानी है जो हमारे जीवन को जीने के ढंग को और सिद्धांतों को हमें सिखाती है। बाइबल में एक राजा था, इज़राइल का राजा। इज़राइल वह राष्ट्र था जिसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपने आप को दिखाने के लिए। तो यह एक राजा था और उसका नाम था जेरोबोआम। अब इज़राइल के लोग और जेरोबोआम सभी जानते थे कि एक ही परमेश्वर है जो सृष्टि करता है। अब जेरोबोआम ने क्या किया, उसने सोने के ईश्वर बनाए और उसने लोगों से कहा कि यह तुम्हारे परमेश्वर हैं, तुम इन्हीं की उपासना किया करो, यह मेरी आज्ञा है। और यह जो मूर्तियाँ थी यह जानवरों की तरह थी। अब आप देखें, ये जो झूठे ऐसी मूर्तियाँ होती हैं उनका कोई विवेक नहीं होता, उनको यह नहीं होता कि सच्चाई क्या है, क्या झूठ है, क्या सच है। और एक व्यक्ति का जो दिल पड़ता है वह करता है, क्योंकि वास्तव में आप स्वयं ही परमेश्वर हैं। अब यह लोग जो थे यह इनकी पूजा करते थे। अब बाइबल जो है वह बताती है कि आज भी लोग जो हैं वह ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि वह सत्य को खोज रहे हैं, वह ईश्वर को खोज रहे हैं। अब आप देखें कि केवल एक मूर्ति ही यह नहीं दिखाती कि वह लोग ईश्वर बनाते हैं। आप अपने हृदय में भी ऐसी मूर्तियाँ बना सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए जो पैसा है वो भी एक मूर्ति है। यह मूर्ति कुछ भी हो सकती है, जो आपका सपना हो सकता है, आपका उद्देश्य हो सकता है, आपकी सुख और शांति हो सकती है। यह कोई भी चीज़ हो सकती है, माता पिता, बच्चे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ भी ऐसा जो आपके जीवन को नियंत्रित करता है। यह शराब हो सकती है और यह कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके जीवन को नियंत्रित करती है हो सकती है। आप देखें, यह परमेश्वर का स्थान ले लेते हैं। केवल परमेश्वर ही है जिसने आपको अपने स्वरूप के ऊपर बनाया है। अब वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वह आपके विषय में बहुत कुछ जानता है। वह आपका नाम जानता है, वह तो यह भी जानता है आपके सर में कितने बाल हैं, और वह आपसे प्रेम करता है। और आपको तभी तसल्ली मिलेगी जब आप उसके साथ रिश्ता बना पाएंगे। अब आप उसे कैसे जान सकते हैं? सबसे पहली बात है, आपको यह मानना होगा कि आपको उसकी आवश्यकता है। और दूसरी बात है, आपको उसके ऊपर विश्वास करना होगा कि वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और तीसरी बात है, आपको अपने पापों की क्षमा प्राप्त करनी होगी। अब आपके पापों की क्षमा जो है वह ऐसे नहीं मिल सकती कि हम चर्च चले गए, हमने अच्छे अच्छे काम कर लिए। अब आप देखें कि यह आप अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो गलतियां आपने की हैं उनकी कीमत देनी होगी। और वह कीमत क्या है? वो है लहू के द्वारा मृत्यु। आपको अपने पापों के लिए मरना होगा। और अब यीशु मसीह जो कि कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, वह आपके पापों की कीमत देना चाहता है। और उसने यह क्यों किया? क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है और वह इस संसार में आया, उसने पाप रहित जीवन जिया और वह क्रूस पर आपके पापों को लेकर मर गया। उसने आपके पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया और वह आपके लिए क्रूस के ऊपर मर गया, ताकि आपके पापों की जो दंड है वह उठा ले। और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वह आज भी जीवित है।
और वह आपके हृदय में आना चाहता है। एक समय था मेरे स्वयं के जीवन में मैं परमेश्वर से दूर हो गया, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से, और मैं भी स्वयं खुद ही अपने आप को ईश्वर समझने लग गया था। और एक रात मैंने यह एहसास किया कि मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूँ, और मैंने उसको पुकारा और मैंने यह निर्णय लिया कि मैं उसकी ओर मुड़ूंगा। मैं अपने स्वार्थी जीवन से, अपने आप से उसकी ओर मुड़ूंगा, और मैंने उसके ऊपर भरोसा किया, और मैंने अपने पापों की क्षमा उससे मांगी और उसे कहा कि तू मेरा परमेश्वर बन जा। और उस दिन मैंने प्रभु को कहा कि वह मेरे पापों को ले ले, और उसने मेरे पापों को ले लिया और उसने मुझे क्षमा कर दिया और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया। और आज मैं जानता हूँ कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया है। आप एक प्रार्थना करके प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुला सकते हैं। प्रार्थना आपको नहीं बदलती है, परंतु प्रभु यीशु पर विश्वास आपको बदलता है। एक छोटा सा विश्वास यदि आप उसके ऊपर करेंगे तो वह आपके जीवन को बदल देगा। जब आप उसके पास जाएंगे और उसे कहेंगे मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ, और यह प्रार्थना आपका जीवन बदल देगी। प्रार्थना के कहें, प्रभु यीशु मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दें, आप मुझे संभाल लें, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, आप मुझे नया जीवन दें, आप मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दें, आप मुझे स्वर्ग में लेकर जाएं, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना की है तो कृपया मुझे लिखें और मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरा ईमेल का पता है twaministry23@gmail.com, और मैं आपसे सुनना चाहूँगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने प्रार्थना की है, मैंने समर्पण किया है। और आप 2 शब्द और भी लिख सकते हैं, मुझे शामिल करें, और मैं आपको अपना सप्ताह का संदेश भेजूंगा जिसे पढ़ के आपको बहुत आनंद मिलेगा, आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और आप अपने जीवन में बढ़ोतरी कर पाएंगे और इससे आपको आशीष मिलेगी। तो कृपया आप लिखें, हमें लिख सकते हैं, मैंने समर्पण किया है, मुझे शामिल करें। बहुत से लोग जो हैं वो हमें अपने पत्र लिखते हैं और वह हमारे साथ बात करते हैं, और प्रभु आपको आशीष दे। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारा जो वीडियो देखे इसे लाइक और शेयर करें। यीशु आपसे प्रेम करता है।